धनंजय श्रेया के पास आकर बैठता है और बार बार श्रेया को देखता है। श्रेया धनंजय की नजरों को पढ़ लेती है। उसकी आंखों में चमक थी। श्रेया बिल्कुल समझ नहीं पाती कि आखिर धनंजय उससे बात करने में इतना ज्यादा आगे बढ़ के क्यों आ रहा है। श्रेया को ये बातें काफी ज्यादा अजीब लगती है। वो धनंजय से दूरी बनाने का तो चाहती है, लेकिन चाह के भी वो दूर नहीं हो पाती, क्योंकि वो जितना दूरी जाती है धनंजय धीरे धीरे उतना ही श्रेया के पास आता है। फिर श्रेया थोड़ी डर जाती है। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना आप तक पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की ये कहानी। और आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन का उपयोग कर सकते हैं, इससे आपको ये कहानी सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। पिया एक बी ग्रेड की मॉडल थी, जबकि धनंजय एक ए ग्रेड का मॉडल। पिया को हमेशा साइड रोल मिला करता और इतनी बड़ी रोल जो आज उसे मिली थी वो कभी नहीं मिलती। जबकि धनंजय वो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम था और उसके लिए तो उसकी एक झलक पाने के लिए लोग पीछे लाइनों पे खड़े रहते थे। धनंजय किसी से बात नहीं करता। वो बड़े ही गुस्सेल और अड़ियल किस्म का इंसान था। सब उसके बारे में यही कहते थे। उस दिन अपने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग पार्टी में पिया जब शांत एक जगह पे वाइन का ग्लास लिए चुपचाप बैठी थी, तभी धनंजय की नजर उस पे गई। धनंजय उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों की खूबसूरती, उसकी नशीली आंखें, सांवला सा लेकिन बिल्कुल प्यारा सा चेहरा, लंबी पतली पैर और उसके लंबे घुंघराले बाल देखकर धनंजय उसके तरफ खींचा चला आ रहा था। धनंजय ये जानता था कि श्रेया का रोल उसके साथ है और वो इस मौके को छोड़ना भी नहीं चाहता था। श्रेया के पास वो जाता है और उससे कहता है हाय। श्रेया को मानो विश्वास नहीं होता कि उसके सामने धनंजय है, क्योंकि जहाँ पे धनंजय कभी किसी से बात नहीं करता, वो खुद श्रेया से बात करने आया था। श्रेया कहती है हेलो सर। वो बोल रहा है वाइन? जी जरूर, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा आप मेरे साथ बात कर रहे हैं। बार बार श्रेया की नज़र सिर्फ और सिर्फ अपने काम और इधर उधर पड़ती है, जबकि धनंजय बार बार उसे देखता है। धनंजय को यह विश्वास नहीं होता कि जब सब कोई उसकी एक झलक और उससे बात करने के लिए तरसते हैं, जब वो खुद आई है उनसे बात करने के लिए, तो पिया उससे अच्छे से बात भी नहीं कर रही है। खैर ऐसे ही थोड़ा दिन वक्त बीतता है। धीरे धीरे पिया और धनंजय की इसी तरह बातचीत होते रहती है। धनंजय हर वक्त पिया को टोकता है और प्रिया को देखता है। प्रिया से बात करने आता है, लेकिन पिया उसके सब हरकतों को बड़े ही खूब से समझती है। वो समझ जाती है कि धनंजय उसे से क्या चाहता है, लेकिन वो बिल्कुल भी धनंजय के करीब नहीं जाती है, क्योंकि धनंजय के बारे में अफवाहें थी कि वो उसके बहुत सारे लड़की दोस्त है और यहाँ तक कि वो हमेशा अपना फ़ायदा के लिए किसी से भी दोस्ती करता है। श्रेया को उससे थोड़ी डर भी थी, लेकिन उसे पता था कि इस फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए उसे किसी न किसी का सपोर्ट जरूर चाहिए था। उसी दिन रात को श्रेया जब अपने घर के हॉल में आराम से बेसुध होकर सोई हुई होती है, तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन रिसीव करती है। हेलो। उधर से एक भारी भरकम आवाज़ आता है। हेलो जी हाँ, कौन? मैं धनंजय। अरे अरे यार सर, आप? पिया की आवाज़ें मानो कांपने लगती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि धनंजय उसे फ़ोन करता है। धनंजय उसे कहता है कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे साथ इस सूट का कुछ डिस्कस करना था, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। जी सर जरूर, ये बड़ी ही मेरे लिए खुशी की बात है कि आपने मुझे कॉल किया। अरे
ऐसा नहीं है, मैं भी तो इंसान ही हूँ और काम तो मेरे लिए भी आगे है। पिया बहुत अच्छा से समझ रही थी कि कहीं ना कहीं धनंजय उसे हिंट्स दे रहा है, लेकिन वो फिर भी धनंजय से दूरी बना के रखी थी। धनंजय दूसरे दिन पिया को मिलने के लिए बुलाता है उसके घर पर, ये बोलकर कि कुछ सूट की बातें डिस्कस करना है। पिया काफी ज्यादा डर जाती है, उसे बहुत डर था धनंजय की बातों से, लेकिन फिर भी वो उस वक्त कुछ नहीं बोलती और धीरे धीरे वो धनंजय के करीब आने लगती है। धनंजय से इतना करीबी जाने पर धनंजय के बारे में अफवाहें चलने लगती है कि उसका पिया से अफेयर चल रहा है, और इन सब का फायदा ये होता है कि पिया की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है। लेकिन ये सब जानकर भी धनंजय उससे आगे बढ़ रहा था। धनंजय की मकसद जरूर कुछ था, पिया इस बात को समझती थी। उस दिन जब धनंजय के घर पिया गई तो उसके घर पे कोई नहीं था। वो जैसे ही उसके घर गई, धनंजय ने कहा, अरे पिया आ गई, आओ आओ। जी सर, मैं आ गई। अरे सर क्यों बोल रही हो मुझे, एक बार धनंजय करके बुलाओ। जी धनंजय सर, सिर्फ धनंजय, जी धनंजय। पिया की आंखों में नर्वसनेस था, ये बात बहुत अच्छा से समझ रहा था धनंजय। आखिर धनंजय के लिए पिया कोई पहली लड़की नहीं थी जिससे उसकी मुलाकात हुई थी। उसके साथ तो अक्सर कई लड़कियों की मुलाकातें होती रहती है। धनंजय बस पिया की खूबसूरती को देख पागल था और उसे पाना चाहता था। धनंजय पिया को अपने रूम में ले जाता है और उससे बड़ी बेबाकी से इधर उधर की बातें करता हुआ उसके करीब आता है। पिया काफी डर जाती है, आखिर डरे भी क्यों ना। ऐसा उसके साथ पहली दफा था जब वो इतने बड़े एक्टर के घर गई थी, लेकिन उसे पता था कि ये अवसर उसे जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। वो धनंजय के करीब जाती है और धनंजय से प्यार करती है। धनंजय का मकसद पूरा हो चुका था। ऐसे ही धनंजय काफी दिनों तक पिया के साथ इधर उधर घूमते रहता है, लेकिन जब वो प्रिया से उब जाता है तब जाकर वो साफ तौर पे प्रिया को इग्नोर करने लगता है। प्रिया जब धनंजय को ये बात पूछती है तो धनंजय उसे बड़ी ही गंदी तरह से बेइज्जती करता है और कहता है, तुम्हारी जैसी लड़कियां तो मेरे आगे पीछे घूमते रहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अब श्रेया को समझ में आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर ली थी। उस चीज को वो भुला नहीं पाती और उस इंडस्ट्री को छोड़ के चली जाती है हमेशा हमेशा के लिए। और यहाँ पे पिया की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, जीवन में अगर हम शॉर्टकट का सहारा लेते हैं तो अक्सर हमें मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ये कहानी इसी पे थी। कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, बाय।